जय हिंद, राम राम, सलाम। कैसे हैं आप लोग जनाब? मैं हूं रज़ा और आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक बताने वाला हूं फ्रेंड, जिसमें हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड, आज हम लोग एक्सप्रेशन के टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे फैक्टर क्या है, किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, किसे कहते हैं, और उसके अलावे कांस्टेंट क्या है, इसे भी हम लोग जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि हम लोग लैग टर्म किसे कहते हैं और अनलैग टर्म किसे कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हमारा सारा वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबसे पहला पॉइंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं फ्रेंड? यानी वैसा नंबर जिसका सिंबल चेंज ना होता हो, जैसे नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, ये सब मेरा कांस्टेंट नंबर है फ्रेंड। अगर एक्सप्रेशन में 5x है और यहाँ पे 5 की बात किया जाए तो ये कांस्टेंट नंबर हुआ फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट यानी वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल उसे कहते हैं फ्रेंड जिस एक्सप्रेशन में यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर के साथ कुछ भी लगा हुआ रहता है, जैसे x, y, z यानी 2x, 3x, 5x। तो 2, 3 और 5 ये कांस्टेंट है और इसके साथ जो x लगा हुआ है वो मेरा वेरिएबल है फ्रेंड। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर के साथ जो भी सिंबल लगा हुआ रहता है वो वेरिएबल कहलाता है। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, यानी एक्सप्रेशन का कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करें। एक्चुअली एक्सप्रेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी 5 टाइप्स के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट होता है मोनोमियल, दूसरा पॉइंट है बाइनोमियल और तीसरा पॉइंट हो गया ट्राइनोमियल, चौथा पॉइंट क्वाड्रिनोमियल और पाँचवा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पहला जानते हैं पहला पॉइंट के बारे में। मोनोमियल किसे कहते हैं? वैसा एक्सप्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म हो, जैसे 2x, 5x, 3x, ये सब फर्स्ट टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अब उसके बाद आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल उसे कहते हैं फ्रेंड जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो, यानी 2x प्लस y, ये 2 टर्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे 3x प्लस y, ये भी 2 टर्म में हो गया। तो ये 2 टर्म जो होता है वो कहलाता है बाइनोमियल। अब हम लोग जानते हैं तीसरा पॉइंट ट्राइनोमियल उसे कहते हैं फ्रेंड वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे 9x² प्लस 2y प्लस 5। दूसरा एग्जाम्पल 2x पे पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x, ये मेरा सेकंड एग्जाम्पल। तो अब हम लोग चौथा पॉइंट क्वाड्रिनोमियल के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिनोमियल में वैसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो, यानी 4 टर्म को हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं फ्रेंड। एग्जांपल देख लीजिए, 9x पे पावर 3 है प्लस 2x पे पावर 2 है प्लस 7x प्लस 5, ये 4 टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे पाँचवा पॉइंट यानी पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं फ्रेंड एक्सप्रेशन का वह टर्म यानी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 7x² प्लस 2x। दूसरा एग्जांपल है 9x पे पावर 3 प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 11, ये मेरा 4 टर्म में भी हो सकता है, 5 टर्म में भी हो सकता है, 8 टर्म में भी हो सकता है, यानी 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा टर्म हो, इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। फ्रेंड, ये तो था एक्सप्रेशन का टाइप्स। तो अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉइंट 4 के बारे में, जो कहता है ये फैक्टर है। फैक्टर किसे कहते हैं? वैसा एक्सप्रेशन जिसको तोड़कर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया जाता है फ्रेंड, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर। जैसे 9x² है तो 9x² को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 × 3 × x × x, इस तरीके से हम तोड़ के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो 5वां पॉइंट जिसका नाम है कोएफिशिएंट। एक्सप्रेशन का वह नंबर जिसे छोड़कर बाकी सब लिख दिया जाता है, जैसे 7xy, y का कोएफिशिएंट अगर निकाला जाए तो 7x हो जाएगा, अगर x का कोएफिशिएंट निकाला जाए तो 7y हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखें
5x² y। अगर y का कोएफिशिएंट निकाला जाए तो 5x² आंसर हो जाएगा। अगर x² का कोएफिशिएंट निकाला जाए तो 5y आंसर हो जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब वो हम छठा पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर को हम लोग कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बोलेंगे। टर्म कैसे होगा फ्रेंड? एक्सप्रेशन में मान लीजिए 2x² + 7x + 4 है, तो यहाँ पे 4 जो टर्म है, ये 3 टर्म में जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो 4 नंबर्स है वो मेरा कांस्टेंट टर्म हो फ्रेंड। अब हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो 7वां पॉइंट, जिसका नाम है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स उसे कहते हैं फ्रेंड कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे पावर सेम हो, जैसे 2x² + 7x² + 9x², यानी यहाँ पे वेरिएबल पे पावर सब सेम है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। अनलाइक टर्म उसे कहते हैं जिस वेरिएबल पे पावर डिफरेंट हो, उसे हम अनलाइक टर्म बोलते हैं, जैसे 5y² + 5y पे पावर 4 + 7y पे पावर 5, ये हो गया अनलाइक टर्म्स फ्रेंड। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो बेसिक्स, जिसको बनाने के लिए, जिसको सीखने के लिए लोग यहाँ पे बहुत मैसेज कर रहे हैं, बहुत कमेंट्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसके बाद मैं नए नए क्वेश्चन लाने वाला हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।